स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में शारीरिक शक्ति और समाज सेवा का भाव होने के साथ साथ बौद्धिक ज्ञान पर भी बल दिया, ताकि युवा दोनों प्रकार की दुनिया को भली भांति समझ सके। उन्होंने सभी के लिए शिक्षा की बात करते हुए कहा, शिक्षा कोई जानकारियों का बंडल नहीं जो दिमाग में रख दिया जाए और जिंदगी भर परेशान करता रहे। स्वामी कहते हैं कि जो युवा लक्ष्य विहीन होकर भौतिक सुख साधनों के पीछे भागते हुए मानसिक तनाव और थकान झेल रहे हैं, वह जीवन में कभी भी शांति नहीं पा सकते। ऐसे युवाओं के लिए आध्यात्मिक मार्ग ही कारगर साबित हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी आज के युवाओं के लिए कहते हैं, जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, तब तक खुदा या भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते। खुद को या दूसरों को कमजोर समझना दुनिया का एकमात्र पाप है। कभी ये मत समझना कि किसी भी आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। स्वामी विवेकानंद जी भारत के आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने दुनिया भर को हिंदुत्व और आध्यात्म का पाठ पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने कम उम्र में जो ज्ञान हासिल किया, उसके बाद वह युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। देश के युवाओं के बेहतर भविष्य और सही मार्ग के चयन के लिए स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को परम ज्ञान दिया। अगर हम ईश्वर को हर इंसान या खुद में नहीं देख सकते हैं, तो हम उसे ढूंढने कहां जा सकते हैं? जितना हम दूसरों की मदद करते हैं, उतना ही हमारा दिल निर्मल होता है और ऐसे ही लोगों के दिलों में ईश्वर निवास करता है। आज के इस अत्याधुनिक युग में भी अनेक युवक स्वामी विवेकानंद की बातों का अनुसरण करते हैं एवं अनेक उपदेशों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं की जिज्ञासाओं का समय समय पर अत्यधिक सहज और तर्क संगति के साथ समाधान किया। एक बार स्वामी विवेकानंद राजस्थान के अलवर में प्रवास पर थे। तभी एक दिन कुछ युवा अपनी जिज्ञासा शांत करने स्वामी जी के पास उपस्थित हुए। स्वामी जी के प्रभाव का ऐसा असर हुआ कि अलवर में कुछ युवाओं का ऐसा समूह बन गया जो पूर्ण संन्यास नहीं लेना चाहता था, किंतु आध्यात्मों के नियमों के अनुसार जीवन को धर्म की मर्यादा में रहकर जीना चाहता था। उन युवकों में पूरन नाम का एक युवक था। उसने बात शुरू करते हुए स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, मेरी एक व्यक्तिगत समस्या है। जी पूरन, तुम निसंकोच अपनी समस्या कहो। हो सकता है तुम्हारी समस्या और भी भाइयों से संबंधित हो। स्वामी जी के अपनत्व की भावना से अभिभूत होकर पूरन बोला, स्वामी जी, ना तो मैं भिक्षा मांग सकता हूं और ना अपने माता पिता को असहाय अवस्था में छोड़ सकता हूं। घर परिवार की जिम्मेदारी हेतु मुझे आजीविका तो चाहिए। आजीविका किसे नहीं चाहिए पुत्र? स्वामी जी, आप हमें सच्चाई से जीना सिखाते हैं, ईमानदारी और साहस जैसे गुणों की चर्चा करते हैं, सात्विक और निस्वार्थ सेवा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए कहते हैं। किंतु क्या यह संभव है? जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनके लिए तो ये सेवा निस्वार्थ नहीं हो सकती, क्योंकि हम इसे आजीविका के रूप में करते हैं, बदले में वेतन लेते हैं। और यदि व्यापार की बात करें तो व्यापार सत्य एवं सरलता से संभव नहीं है। व्यापार में तो सच झूठ बोलना ही पड़ता है। ऐसे में हम इस संसार में नैतिकता की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी पीड़ा सही है पुत्र। नौकरी करते हुए एक बात स्मरण रखो कि तुम जिसके पास नौकरी कर रहे हो वह तुम्हारा स्वामी है, किंतु तुम्हारा एक स्वामी और भी है। उसने तुमको ये जीवन दिया और इस सृष्टि की रचना की है। नौकरी किसी की भी करो, किंतु अपने वास्तविक स्वामी के विरुद्ध कैसे जा सकते हो? यदि स्वार्थवश किसी का अहित करते हो तो अपने वास्तविक स्वामी का उल्लंघन करते हो। थोड़ा ईश्वर पर भरोसा करना सीखो, सत्य के लिए थोड़ा भरोसा करना सीखो। स्वामी जी हंसते हुए बोले, अपने सांसारिक लोभ की रक्षा करते हुए हम सात्विक जीवन नहीं जी सकते। हित और लोभ में अंतर समझो। लोभ में हित नहीं होता। हित का लोभ करो, लोभ का हित नहीं। सांसारिक लोभ के प्रवाह में आत्मा का पतन हो जाए तो ये लाभ का सौदा नहीं है। स्वामी जी थोड़ा रुके और थोड़ी देर बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बोले, तुमने कृषि की चर्चा ही नहीं की। तुम देख रहे होंगे कि जो युवक अंग्रेजी के 2 अक्षर पढ़ लेते हैं, वो अपने गांव को छोड़कर नौकरी के लिए शहर की ओर भाग रहे हैं। वहां वह कुर्सी पर बैठकर
ऐसे काम करना चाहते हैं कि कपड़े और हाथ गंदे ना हो, भले ही आत्मा चाहे कितनी भी गंदी क्यों ना हो। शर्मा युवक ने पूछा, खेती तो ना सामान है और ना पैसा है। जिसको देखिए किसान को हाँक कर अपना काम करवा लेता है। जमींदार, सरकारी अधिकारी, गांव का बनिया सब उसके स्वामी बन जाते हैं। पुत्र, अपने स्वभाव को पहचानो और अपने स्वधर्म को जानो। हम लोग एक भूल करते हैं कि अपने वंश या व्यवसाय के अनुसार अपना स्वभाव बनाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हम अपने स्वभाव के अनुसार अपना व्यवसाय चुनें। अपना वंश चुनना हमारे हाथ में नहीं है, परंतु अपना व्यवसाय चुनना हमारे हाथ में होता है। किंतु स्वामी जी, अब किसान क्या कर सकते हैं? अपने बेटे के हाथ में हल और बैल ही पकड़ा सकता है, और उसी तरह बनिया भी अपने बेटे को दुकान पर ही तो बैठा सकता है। स्वामी जी ने गुरु नानक के सच्चा सौदा कराने की कथा सुनाई। स्वामी जी, वे गुरु नानक थे इसलिए ऐसा कर पाए। हम साधारण जन ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम अपना विकास कर महान पुरुषों के समान व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं मानते हो कि तुम में भी वही ब्रह्म है जो महान पुरुषों में विद्यमान है? स्वयं पर विश्वास करना सीखो। बातचीत के अंत में स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम लोग संस्कृत और अंग्रेजी दोनों पढ़ो। संस्कृत इसलिए कि अपने देश, अपने धर्म, अपने प्राचीन ज्ञान को जान सको, और अंग्रेजी इसलिए कि पश्चिम से आए आधुनिक ज्ञान से परिचित हो सको। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को उनके जीवन काल में आने वाली परेशानियों से बचाने के लिए अति उत्तम उपाय बताए हैं। विवेकानंद के अनुसार युवा वह है जो अनीति से लड़ता है, दुर्गुणों से दूर रहता है, काल की चाल को अपने सामर्थ्य से बदल सकता है, राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था लिए एक प्रेरक इतिहास रचता है, जोश के साथ होश लिए सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। युवाओं में अपने और समाज के बेहतर भविष्य को आकार देने की क्षमता होती है, जिसे वह उत्तम कर्मों द्वारा उसे साकार करने में सक्षम होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि परोपकार ही जीवन है, परोपकार ना करना ही मृत्यु है। सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो, गरीब, मूर्ख, पद दलित मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो, संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा रहे। यदि कुछ भी संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो, तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक चिंता में हमें स्वाधीनता दी थी और उसी से हमें आश्चर्यजनक बल मिला है, पर उन्होंने समाज के पैर बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिए। फलस्वरूप हमारा समाज भयंकर और पैशाचिक हो गया है। दूसरों को हानि ना पहुंचाते हुए मनुष्य को विचार करने और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत को उठना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा, स्वहित की बुराइयों को ऐसा धक्का देना होगा, अत्याचारों का नामो निशान न रहे, सभी को अन्न अधिक सुलभ हो। उन्होंने कहा कि यह काम अपने धर्म पर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि काम करो औरों के हित के लिए। काम करना ही जीवन का लक्षण है। हाँ, एक बात पर सतर्क रहना, दूसरों पर अपना रौब जमाने की कोशिश ना करना। दूसरों की भलाई में काम करना ही जीवन है। अगर देखा जाए तो ये सब बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहने वाली है। भारत के युवाओं को स्वामी विवेकानंद की प्रेरणापद शिक्षाओं से अपने राष्ट्र और समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। युवाओं में समाज और राष्ट्र के भविष्य को नया आयाम देने की क्षमता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। भारत के युवाओं को स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का उपयोग कर चुनौतियों का सामना करना चाहिए और व्यक्तिगत विकास के साथ आध्यात्मिकता और आत्म अनुशासन की शक्ति का प्रयोग कर समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद ने हुगली नदी यानी कि गंगा के पश्चिमी तट पर बेलूर नामक स्थान पर भूमि का एक बड़ा भूखंड अधिग्रहित कर मठ के लिए एक स्थायी केंद्र के रूप में किया था। और कुछ समय के बाद
इसे रामकृष्ण मठ के रूप में पंजीकृत किया गया। यहाँ स्वामी जी ने मठवासी जीवन का एक नया सार्वभौमिक पैटर्न स्थापित किया, जो प्राचीन मठवासी आदर्शों को आधुनिक जीवन की स्थितियों के अनुकूल बनाता है, जो व्यक्तिगत रोशनी और सामाजिक सेवा को समान महत्व देता है, और जो धर्म, जाति या जाति के भेदभाव के बिना सभी पुरुषों के लिए खुला है। अप्रैल 2023 तक रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के पूरे विश्व में 269 शाखा केंद्र हो गए हैं। इनमें से 202 केंद्र भारत में हैं और शेष 67 अन्य 24 देशों में हैं। 26 बांग्लादेश में, 14 संयुक्त राज्य अमेरिका में, 3 ब्राजील में, 2 कनाडा, रूस और दक्षिण अफ्रीका में, और एक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फिजी में, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, यूके और जाम्बिया में है। इसके अलावा इन शाखा केंद्रों के तहत 52 उपकेंद्र बनाए गए, जिनमें से 22 भारत के भीतर और 30 भारत के बाहर काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। मिशन के उद्देश्य व्यक्ति की मुक्ति के साथ साथ पूरी दुनिया के कल्याण के लिए काम करना था। अपनी स्थापना के समय से ही मिशन किसी विशिष्ट धर्म पर जोर दिए बिना मानव आध्यात्मिकता के उत्थान में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। यह एक गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक संगठन है, जो सभी धर्मों को एकजुट करने और मानवता को निस्वार्थ सेवा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने मिशन की स्थापना करने के समय कहा था, साथियों, त्याग और सेवा के 2 हमारे मुख्य उद्देश्य हैं, जो गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। मैं इन्हीं उद्देश्यों के लिए जीवन भर प्रयास करता रहूंगा। बाद में स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं उद्देश्यों को दुनिया भर में फैलाने की इच्छा रखते हुए अपने शिष्यों से कहा, मिशन के काम को पूजा के रूप में करें और सब धर्मों के बीच सद्भावना बनी रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाद के वर्षों में मिशन ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन नाम के 2 नए संगठनों को भी जन्म दिया। मठ का संबंध त्याग और आत्म मुक्ति से है। मिशन समाज सेवा के कामों के लिए समर्पित है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को वेदांत आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। मिशन का आदर्श वाक्य आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इसका अर्थ है कि किसी आत्मा के उद्धार के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए समर्पित। रामकृष्ण मिशन संगठन ने कई अस्पतालों, औषधालयों, स्कूलों, कॉलेजों, ग्रामीण विकास केंद्रों और मानव कल्याण के लिए काम करने वाले अन्य संगठनों की भी स्थापना की है। यह संगठन जाति, रंग, पंथ, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह आदि के बिना भारत और विदेशों में समाज की सेवा करने वाला एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है। रामकृष्ण मिशन के अनेक केंद्र समय की आवश्यकता के अनुसार विविध क्षेत्रों में अपने सेवा प्रयासों का विस्तार कर रहे हैं। मानव उत्कृष्टता के संस्थान, युवा और छात्र परामर्श, कौशल विकास कार्यक्रम, भाषाएं और कंप्यूटर सीखने के केंद्र और स्व विकास और स्वरोजगार के प्रावधान कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रामकृष्ण मिशन अपनी सेवा गतिविधियों का विस्तार कर रहा है। हाल के समय में रामकृष्ण मिशन शिक्षा, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों, स्वास्थ्य, राहत और पुनर्वास, ग्रामीण और आदिवासी विकास जैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है, जो सभी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए हैं और समग्र रूप से समाज के लिए समर्पित है। स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों से कहा था, निस्वार्थ सेवा ही मनुष्य में ईश्वर की वास्तविक पूजा है। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? हाँ स्वामी जी, हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह एक कठिन और दुष्कर कार्य है। क्या आप लोग कर पाएंगे? हाँ स्वामी जी, हम तैयार हैं। हम आपके दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्ति और समाज की सेवा करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। इस सेवा कार्य को करते समय आप अगर हमेशा ईश्वर का चिंतन करते रहेंगे तो यह कार्य आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि सही अर्थों में नर सेवा ही नारायण सेवा है और दरिद्र नारायण की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य दरिद्र देवो भव होना चाहिए। जी स्वामी जी, हम लोग मिशन के काम को करने के लिए जी जान से जुट जाएंगे।
और आपको निराश नहीं होने देंगे। ईश्वर आपको सद्बुद्धि और मिशन का काम करने के लिए शक्ति दे। हमारी सभी शुभकामनाएं आपके साथ है। 120 वर्षों में रामकृष्ण मिशन में कोई घोटाला नहीं हुआ है और यह एक ठोस धर्मार्थ संगठन बना हुआ है जो दुनिया भर में अद्भुत काम करता है। वे सभी धार्मिक परंपराओं का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। वे पैसे के लिए लोगों को परेशान नहीं करते हैं। वे धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देते हैं। वे नफरत का प्रचार नहीं करते हैं। वे बलात्कार नहीं करते हैं और बच्चों को परेशान नहीं करते हैं और कमजोर अनुयायियों का शोषण नहीं करते हैं और वे वेदांत की शिक्षाओं को अक्षरशः कायम रखते हैं। सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में और भी तमाम स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हैं, परंतु उनमें समय समय पर बड़ी विकृतियां आ गई। कई संगठन तो बने और खत्म हो गए, परंतु रामकृष्ण मिशन अभी भी उसी गति से काम कर रहा है। उसके सामने मिशनरियों और दूसरे धार्मिक और सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों की चुनौतियां बनी रहती हैं, परंतु रामकृष्ण मिशन संगठन अपने धार्मिक परंपराओं और उद्देश्यों से कभी भी तनिक भी इधर उधर नहीं भटका। आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में तेजी से सुधार के बावजूद भारत अभी भी गरीबी, जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों और इसकी शाखाओं, हिंसा और अन्याय, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में गिरावट की सदियों पुरानी बीमारियों से पीड़ित है। संपन्न और वंचित के बीच व्यापक असमानता के कारण निम्न वर्ग में निराशा बढ़ रही है। इसने समुदायों के बीच बढ़ती झड़पों और आपसी दुर्भावना को जन्म दिया है। रामकृष्ण मिशन द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल, डिस्पेंसरी और मोबाइल मेडिकल यूनिट वंचित लोगों की बिना या बहुत सस्ते दाम पर सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में मिशन के ईमानदार प्रयासों पर अत्यधिक भरोसा करते हैं और इसलिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी मांग बढ़ रही है। हालांकि बुनियादी ढांचे और चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती लागत, कुशल डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की अनुपलब्धता और अन्य गड़बड़ियां नए क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार में रामकृष्ण मिशन के ईमानदार और प्रतिबद्ध प्रयासों में बाधा बन रही है। बाधाओं के बावजूद मिशन गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं देने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। 21वीं सदी में रामकृष्ण मिशन के सामने यहाँ एक और चुनौती है। रामकृष्ण मिशन ने व्यापक सामाजिक जागरूकता भी पैदा की और बड़े पैमाने पर शैक्षिक आंदोलन की शुरुआत की। इसने समर्पित और सुव्यवस्थित सेवा केंद्रों, गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं, अस्पतालों और राहत और पुनर्वास कार्यों के माध्यम से भारतीय समाज को सेवा का एक नया मॉडल दिया है। स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य में ईश्वर को देखने के वेदांतिक आदर्श के आधार पर सेवा का एक नया मॉडल दिया। उन्होंने मनुष्य में ईश्वर की सेवा करने का एक नया रास्ता खोला। रामकृष्ण मिशन का योगदान इस आदर्श को साकार करने और दुनिया को यह दिखाता है कि कैसे दैनिक जीवन में इसका अभ्यास किया जा सकता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रोमैन रोलैंड ने स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं, सद्भाव, सेवा और आत्म साक्षात्कार के संदेश को इस प्रकार कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद में शब्दों को पकड़ने और व्यक्त करने की अद्भुत प्रतिभा थी। वे आगे कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जिस वाक्य ने उनको सबसे ज्यादा मोटिवेशन दिया है वह वाक्य ये है: दरिद्र नारायण यानी भिखारी भगवान, एकमात्र ईश्वर जो अस्तित्व में है, एकमात्र ईश्वर जिसमें मैं विश्वास करता हूं। मेरा ईश्वर दयनीय है, मेरा ईश्वर सभी जातियों के गरीब है। रोमैन रोलैंड कहते हैं कि यह ठीक ही कहा जाता है कि भारत की नियति स्वामी विवेकानंद के द्वारा बदल दी गई थी और उनकी शिक्षा पूरी मानवता में फिर से गूंज उठी थी। इस प्रकार मनुष्य में ईश्वर की सेवा के इस आदर्श के माध्यम से रामकृष्ण मिशन 20वीं शताब्दी के दौरान भारत में आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बन गया। रामकृष्ण मिशन में काम करने का तरीका सभी आध्यात्मिक आकांक्षियों के लिए एक प्रामाणिक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, अपने जीवन में अनुकरण करने के लिए एक आदर्श मॉडल है। यह संगठन और इसके संस्थापक मानवता के लिए एक शाश्वत वरदान है। एक संगठन के लिए जो सैकड़ों वर्षों तक सेवा करने के लिए नियत है, 125 वर्ष अंतहीन समय के परिदृश्य में एक छोटा कदम है।
अपने पथ प्रदर्शकों द्वारा प्रस्तुत उच्चतम आध्यात्मिक आदर्शों की मजबूत इमारत पर मजबूती से खड़ा होकर यह संगठन संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक प्रकाश होगा।